मोदी शाह ने तैयार किया पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन। मैदान में उतार दिए खुफिया जंग के दो सबसे घातक योद्धा। दुश्मन की बर्बादी के लिए सीक्रेट टीम हुई एक्टिव। जी, पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी अब अंतिम मोड़ पर है। हर दिन पीएम मोदी की मीटिंग हो रही है। हर दिन नए आदेश, नए निर्देश और नए ऑपरेशन प्लान हो रहे हैं। मगर इस बार जो कदम मोदी ने उठाया है उसने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। अब मैदान में उतरे हैं वो जासूस जिनका नाम सुनकर पाकिस्तान की फौज भी कांपती है। रॉ के पूर्व चीफ आलोक जोशी। जंग शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे जीतना केवल ताकत से नहीं, रणनीति से होता है। ये बात मोदी सरकार ने बहुत अच्छे से समझी है। आप रूस और यूक्रेन का ही उदाहरण ले लीजिए। ताकतवर रूस, छोटा सा यूक्रेन, लेकिन रूस आज भी जीत नहीं पाया क्योंकि रणनीति कमजोर है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत वही गलती नहीं दोहराना चाहता। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पहले से ही अजीत डोभाल हैं, जिनका नाम ही पाकिस्तान के लिए सिरदर्द है। लेकिन अब मोदी सरकार ने एक और खुफिया मास्टरमाइंड को मैदान में उतार दिया है, आलोक जोशी। इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन सवाल है, कौन है आलोक जोशी? आलोक जोशी 2012 से 2014 तक भारत की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख रहे। नेपाल से लेकर पाकिस्तान तक इन्होंने कई गुप्त ऑपरेशन को अंजाम दिया। आलोक जोशी को पाकिस्तान की कमजोरी, उसके नेटवर्क, उसकी सेना और आईएसआई की चालीस सब पता है। इसीलिए उन्हें भारत का दूसरा डोभाल कहा जाता है। और जब दो डोभाल एक साथ किसी मिशन में लग जाएं, तो पाकिस्तान का बर्बाद होना तय है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक साथ दो खुफिया विशेषज्ञ क्यों? तो इसका जवाब पाकिस्तान के इतिहास में छिपा है। जब अजीत डोभाल रॉ एजेंट थे, तब वो 7 साल तक पाकिस्तान में मुसलमान बनकर रहे। अपना नाम, अपनी पहचान, सब कुछ बदल लिया। पाकिस्तान की सेना के अंदर तक पहुंच गए। वहां से सारी खुफिया जानकारियां भारत भेजते रहे। यही वजह है कि डोभाल से पाकिस्तान आज भी सबसे ज्यादा डरता है। और अब मोदी सरकार ने डोभाल के साथ आलोक जोशी को भी जोड़ लिया है। यानी भारत के सबसे घातक रणनीति जोड़ी अब पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी में है। और ये सब ऐसे वक्त पर हो रहा है जब हाल ही में जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 मासूम सैलानियों की जान चली गई। हमला धर्म पूछकर किया गया। एनआईए की शुरुआती रिपोर्ट में साफ हो गया कि ये साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। आईएसआई, लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तानी सेना तीनों ने मिलकर इस हमले की प्लानिंग की थी। अब जब पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो चुका है, तो मोदी सरकार भी अब ढिलाई के मूड में नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को अब खुश होने की जरूरत नहीं है। भारत बदला लेगा, चुन चुन कर एक एक का। अब इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं डोभाल और आलोक जोशी जैसे खुफिया योद्धा। इस समय युद्ध तो सेना लड़ेगी, लेकिन असली जंग तो रणनीति की है। और रणनीति बना रही है भारत की खुफिया एजेंसियां। भारत की कमजोरी क्या है? उसकी आर्थिक स्थिति, उसके आंतरिक विद्रोह, या फिर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की स्वतंत्रता की मांग। इन सभी पहलुओं की पूरी जानकारी भारत के पास है। और यही है पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका से मदद मांगी है, लेकिन खबर है कि ट्रंप ने उन्हें मना कर दिया है। ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल सभी भारत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान अब मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनसे भी कोई भाव नहीं मिल रहा। बलूच नेताओं ने पहले ही पीएम मोदी से अपील की है कि उन्हें आजाद कराया जाए। अगर भारत से जंग शुरू होती है तो बलूचिस्तान आजाद होगा और खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान की ताकत घुस जाएगी। यानी पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की नींव अब पड़ चुकी है। भारतीय सेना ने तारीख और समय तय कर लिया है। बस अब सीमा पार करने की तैयारी हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान से युद्ध होना चाहिए? कई विशेषज्ञों का मानना है कि अब वार्ता का वक्त नहीं, कार्रवाई का वक्त है। पाकिस्तान को केवल चेतावनी देना काफी नहीं, उसे सबक सिखाना जरूरी है। आलोक जोशी की नियुक्ति इसी दिशा में एक बहुत बड़ा संकेत है। ये दर्शाता है कि मोदी सरकार अब पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी रणनीतिक तैयारी में लगी हुई है। अब भारत सिर्फ जवाब नहीं देगा, बल्कि ऐसा जवाब देगा कि आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान से युद्ध जरूरी हो चुका है? क्या अब समय आ गया है कि भारत पाकिस्तान को सबक सिखाए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।